नमस्कार। आज हम जो है अपना बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसका जो यूनिट सेकेंड हमारा चल रहा है, तो उसमें हमने बहुत सी चीज़ों का जैसे अध्ययन विषय के रूप में हम पढ़ते हैं एजुकेशन को। तो जो एजुकेशन है इसका एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र, ठीक है। तो इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अगर देखा जाए तो जैसे हम सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं वैसे ही हम सोशियोलॉजी की जो डिटेल में स्टडी होती है, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, जिसमें हम की समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी में तो हम समाज की बात करते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम मानव की बात करते हैं कि मानव जो है वो किस तरह से इसका अध्ययन किया जा सकता है और मानव किस तरह से जो है हमारे अध्ययन विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, और इस सब्जेक्ट की हम बात इसमें करेंगे, ठीक है। आधुनिक जो मानव शास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है, वो मानव प्रकृति का अध्ययन करता है स्टूडेंट्स, मानव प्रकृति का अध्ययन करता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो किस प्रकार की है, और हमने जो है वो उसको किस प्रकार से अपनी शिक्षा के साथ जोड़ते हुए उसका अध्ययन हमने करना है। और जो व्यक्ति है उसकी संस्कृति कैसी है, किस सभ्यता में वो रह रहा है, और ये क्या है, एक बहुविषय का क्षेत्र है जिसमें कि हम क्या है, जो व्यक्ति की संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका हम मानव शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका आधार क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है, और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ भौतिक मानव शास्त्र और जो मानविकी है या जिसको हम सांस्कृतिक जो है मानव शास्त्र, दोनों ही इसके विषय हैं, ठीक है। और उनके बीच सीमाएं निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि जो प्राकृतिक विज्ञान है या जो मानविकी विज्ञान है, दोनों के अंदर कोई भी ऐसी एक रेखा नहीं खींची गई है कि जिससे हम दोनों को सेपरेट कर सके। और अमेरिकन मानव शास्त्री जो हैं किलफोर्ड गिट्स, जिनका नाम है किलफोर्ड गिट्स, उनके अनुसार मानव शास्त्र की विषय वस्तु और अभ्यास को परिभाषित करना क्या है, हमेशा से ही कठिन रहा है। मानव शास्त्र को इसके अभ्यास से पहचाना जाता है, न कि संयुक्त प्रतिमान या रिसर्च एजेंडा से। जो मानव शास्त्र है इसको क्या है, इसके अभ्यास से ही पहचाना जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है या जो व्यक्ति का शास्त्र मानव शास्त्र है उसमें हम क्या है, हम जितना प्रैक्टिकली किसी काम को करते हैं, जितना अभ्यास हम उसका करते हैं किसी भी काम का, तो वही हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। लेकिन क्या है, मानव शास्त्र की जो परंपरा है अच्छी तरह से स्थापित है, और इसका एक निश्चित क्या है, मानव शास्त्रीय चिंतन भी है, यानी कि मानव शास्त्रीय चिंतन वही जो कि मानव की जो क्रियाएं हैं उसका चिंतन करे, ठीक है। आधुनिक मानव शास्त्र के प्रारंभिक युग का तुलनात्मक कार्य जो प्राचीन और सभ्य समाजों के बीच तुलना करता है, कहता है कि जो आधुनिक मानव शास्त्र है ना, ये क्या है, तुलनात्मक कार्य जो कि प्राचीन लोग हैं लेकिन सभ्य है और सभ्य समाज के बीच में जो तुलना करता है आजकल के संदर्भ में सांस्कृतिक मानव शास्त्र को उच्च स्थान दिया है। ये क्या करते हैं, ये कि जो कल्चर, जिस कल्चर का संबंध मानव शास्त्र है उससे जो है क्या तुलना इन्होंने की है। और ज्यादा डिटेल में हम इसके ना जाते हुए हम सिंपली इसके मीनिंग को ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये इतना जो है वो ज्यादा वाइड एरिया नहीं है इसका। तो शैक्षिक विषयों को क्या है, सांस्कृतिक व्यवहारों के संबंध में समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो हमारे शैक्षिक विषय हैं उनको क्या है, उनको जो है हमने बहुत ही जानकारी जो है वो इनके बारे में जानकारी, सांस्कृतिक कल्चर के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। और मानवीय शास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से ज्ञान के निर्माण और अभ्यासकर्ता को अलग अलग करता है। जो मानव शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय वो क्या करता है, जो संस्कृति है और जो ज्ञान है दोनों को अलग अलग करता है। और विभिन्न शैक्षिक समूह की तुलना से हमें क्या पता चलता है कि संस्कृतियों में बहुत ही ऐसे अंतर हैं, माइनर अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, और कम से कम एक भारी व्यक्ति के लिए तो ठीक है। सभी दूसरे सामाजिक गुणों की तरह इन समूहों की पहचान करना भी मुख्य रूप से उनके और हमारे बीच में क्या है, जो है अंतर कायम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे कहता है कि जिन विषयों के विद्वानों में विधियों और विषय वस्तु के संबंध में अधिक सहमति होती है उन विषयों में कहीं अधिक निर्धारित सीमाएं भी होती हैं, ठीक है। और आगे इसमें थोड़ा सा हम देखें तो कह सकता है कि जो मानवीय दृष्टिकोण है
वो शैक्षिक संस्कृति की व्याख्या करके और विश्लेषण करके क्या करता है, उन सांस्कृतिक व्यवहारों से कर सकता है जिसको जो क्या है, जो व्यक्ति को मानव शास्त्र का आधार प्रदान करते हैं। मेनली इसके अंदर क्या बात निकल के आई है, इसके अंदर मेनली यही बात निकल के आई है कि मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र जो है वो मानव के व्यवहार का एक जो है, या मानव जिस संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके अध्ययन की बात करता है। ये एक जो है अध्ययन की शाखा है, ना कि कोई एक वाइड एरिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा शिक्षा के साथ इसका देखें तो शिक्षा के साथ इसका संबंध बहुत ही मतलब जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा मानव को एक संपूर्ण मानव बनाती है ना। अब थोड़ा सा हम इसमें देखें कि जो ये तो था एंथ्रोपोलॉजी के साथ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ भी अगर हम देखें तो जो व्यक्ति का इसके साथ जो व्यक्ति है या जो एजुकेशन है इसका राजनीति के साथ क्या संबंध है। पॉलिटिकल जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसके साथ इसका या पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स के साथ अगर देखा जाए तो क्या संबंध है। ठीक है, ये वाला जो वर्ड है पॉलिटिक्स, इसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के साथ इसका क्या संबंध है। कहता है कि जो शिक्षा है दर्शन की तरह शिक्षा और राजनीति के अंदर भी बहुत गहरा संबंध है। इसको जो है हम राजनीति के साथ शिक्षा का संदर्भ देखें तो वो बहुत ही जो है वो गहरा संबंध शिक्षा के साथ राजनीति का बनता है, क्योंकि राजनीति क्या है, राजनीति का जो हमारा एक एस्पेक्ट है वो हमारे हर एक जो शिक्षा का जिसको हम कहेंगे कि पहलू, वहाँ जो सब हर विषय क्या है राजनीति से प्रभावित होता है ना। शिक्षा का क्षेत्र भी राजनीति से प्रभावित होता है। हमारे जो वर्तमान के अंदर किस तरह की राजनीति है, किस तरह की शासन व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, इन सब चीज़ों के आधार पर ही जो हमारी शिक्षा का स्वरूप जो है वो निर्धारित होता है। क्योंकि अगर देश के अंदर डेमोक्रेसी है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा है और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग किसी देश की सरकार चलती है तो वहाँ की जो शिक्षण नीतियाँ हैं वो भी क्या होंगी, वो भी डेमोक्रेटिक आधार पर होंगी, है ना। ऐसा तो हम सभी समझते हैं कि जैसे अब तानाशाही के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या है, जिस प्रकार से तानाशाही के अंदर व्यवस्था होती है तो उसमें क्या है, जो राज्य है या जो राजा है या जो स्टेट है वो अपने ही जो उसका आधिपत्य होता है हर चीज पर, तो वो क्या है शिक्षा को भी अपने ही एक तरीके से उसको हैंडल करते हैं, अपने ही तरीके से वो क्या है शिक्षा की नीतियों को बनाते हैं। लेकिन राजनीति क्या है, लेकिन क्या है जो राजनीति का जो स्वरूप है वो क्या मानव जीवन को क्या बना देता है, छली बना देता है, कपटी बना देता है। इसके साथ साथ उसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, चरित्रहीनता आदि ऐसे कई विपरीत गुण हैं जो कि राजनीति के अंदर आने से व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। परंतु ये राजनीति वाले अवगुणों को शिक्षा जो है वो क्या करती है, दूर करती है। क्योंकि अगर आप देखें तो शिक्षा क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसके अभाव के कारण मानव जीवन में पाकर एक जंगली जानवर की तरह बन जाता है। यानी कि व्यक्ति अगर शिक्षित है तो शिक्षित होने का मतलब क्या हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है और उसके अंदर, उसके चरित्र के अंदर बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, और जो कि क्या है मानव का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो फिर राजनीति की जो है वो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति को क्या करता है, एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा नेता भी शिक्षा बनाती है। कि राजनीति के अंदर जो हम इन चीजों की बात करते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर ऐसे भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से गुण वाले लोग भी इसके अंदर होते हैं जो कि देश की सेवा के लिए काम करते हैं, जो एक अच्छे नागरिक देश के नेता के रूप में काम करते हैं। तो वहां पर भी शिक्षा जो है अच्छे अधिकारियों को तैयार करती है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे देखें कि कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, की शिक्षा पर राजनीति का क्या नियंत्रण है। शिक्षा पर, शिक्षा और राजनीति, शिक्षा और राजनीति के नियंत्रण, या फिर शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण अगर हम करें, शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण, ठीक है, किस प्रकार से होता है।
देखो, कहता है कि वर्तमान युग में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षा का जो राजनीति पर कंट्रोल है वो स्पष्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, देश में शिक्षा को प्रजातंत्र की सफलता तथा आर्थिक विकास का मुख्य साधन हम मानते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है वो 4 प्रकार से शिक्षा जो है वो क्या है, 4 प्रकार से कंट्रोल में रखती है। पहला कौन सा हमारा, वैधानिक नियंत्रण। पहला वैधानिक नियंत्रण रखती है शिक्षा की, जो चीजें जो है वो संविधान के द्वारा नियंत्रण हो या कानूनों के द्वारा जिन पर नियंत्रण किया जा सके, ऐसा फिर हमारा क्या कहलाता है, वैधानिक नियंत्रण कहलाता है। संविधान की जो धारा 11 के अनुसार कहता है कि राज्य के द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कि क्या है, संविधान की जो धारा 11 क्या कहती है कि प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षा का जो व्यवस्था करना क्या है वो जरूरी है। तो मतलब क्या हो गया, वैधानिक कंट्रोल हो गया एक टाइप से, है ना, कि हर राज्य के लिए मस्ती है, उसको करना ही पड़ेगा। प्रत्येक जो राज्य है अपनी अपनी शिक्षण संहिता के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में क्या करता है, शिक्षा पर कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें आता है शैक्षिक नियंत्रण। शैक्षिक नियंत्रण, शैक्षिक नियंत्रण यानी कि राज्य क्या है अपने लक्ष्यों, आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है क्या है, पाठ्यक्रम, विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षण विधियां, दृश्य सामग्री, पाठ्य सामग्री, परीक्षा पद्धति आदि जो जितनी भी शैक्षणिक क्रियाएं हैं उन पर जो है वो अपना स्वरूप निर्धारित करता है उनका, कि किस प्रकार का हमने जो है वो करिकुलम बनाना है, किस टाइप से हमने उनको लागू करना है, और कौन सी जो है वो दृश्य सर्वे सामग्री हमने यूज करवानी है, कौन सी शिक्षण विधियां हमने यूज करानी है, किस प्रकार का डिसिप्लिन हमने मेंटेन करना है, पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप हमने कैसे रखना है, ये जो चीजें हैं ये शैक्षिक नियंत्रण के अंदर आती हैं। फिर आपका आता है आर्थिक नियंत्रण। तीसरा अगर हम बात करें आर्थिक नियंत्रण की, आर्थिक नियंत्रण यानी कि जो वित्त है उस पर जो कंट्रोल है वो किसका है, वो भी सरकार का ही होता है, राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, जैसे भी है। ठीक है, तो उस पर भी क्या है, वित्तीय मामलों में शिक्षा पूर्ण रूप से शासन पर निर्भर करती है। ठीक है, शासन शिक्षा को क्या करता है, ग्रांट देकर के कंट्रोल करता है कि वो चाहे तो ग्रांट अच्छी भी दे सकता है, ग्रांट को कम भी कर सकता है। ठीक है, फिर है प्रशासनिक नियंत्रण या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण जिसमें कि आपका जो प्रशासन है वो आपकी जो शिक्षण विधि है उसका नियंत्रण करेगा। शिक्षण संस्थाएं क्या है, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा संहिता के अंतर्गत ही काम करती है। इसके अलावा आजकल जो प्रधानाचार्य हैं, आचार्य हैं, अध्यापकों की नियुक्ति है, विभिन्न संस्थाओं की सरकारी मान्यता आदि में क्या है, राजनीति का नियंत्रण हमेशा रहता है ना। देखा भी होगा कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें क्या है, राज्य शासन द्वारा निर्धारित शिक्षा संहिता के अंतर्गत ही काम करती है। और आजकल जितने भी प्रधानाचार्य हैं या जैसे भी आप देख ही रहे हैं कि जो नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे वो अध्यापकों की है, चाहे वो प्रधानाध्यापकों की है, या किसी भी तरह के विभिन्न संस्थाओं की मान्यताएं हैं, ये सब क्या है, ये राजनीतिक हर जगह जो आपको इसमें है हावी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो शिक्षा है उस पर राजनीति का नियंत्रण रहता है, चाहे टाइप से, वैधानिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो है प्रशासनिक रूप से नियंत्रण रहता है। ठीक है, शिक्षा में राजनीति और क्या क्या करती है, देखिए कि शिक्षण संस्थाओं में हर रोज दंगे फसाद हो रहे हैं, आप देख रहे हो कई जगह लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तलवारबाजियां भी होती है ना, मार पिटाई सब कुछ कार्यक्रम होता रहता है, कोई नई बात नहीं है ये चीजें। और ये भयंकर जो परिणाम है ये क्या है, ये राजनीति के परिणाम में दिखाई दे रहे हैं। और छात्रों में आप आए दिन देख रहे होंगे अनुशासनहीनता की जो समस्या पाई जाती है। ठीक है, और अध्यापक वर्ग क्या है, उठा पटक की नीतियों में लगा रहता है कि कहीं कभी किसी की कहीं ट्रांसफर कर दी, किसी को कहीं उलझा दिया, किसी को कहीं फंसा दिया। तो ये अध्ययन अध्यापन की तरफ क्या है, ये हमारा जो अध्यापक वर्ग का जो फोकस है वो नहीं होने देते है ना। फिर इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा में क्या है, न तो छात्रों को ज्ञान दे पा रही है, न ही शांति दे पा रही है, न ही जो है समाज में इसका एडजस्टमेंट जो है वो हो रहा है बच्चों का। और जो छात्र क्या है, नेता जो है वो अपने फायदे के लिए छात्रों का यूज करते हैं, छात्रों को गंदी संगतियों में डाल देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं, और प्रत्याशी जो
क्या कहते हैं, जो प्रभावशाली छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको भी बेवजह जो है वो इन सब कामों में उलझा लिया जाता है, जिससे उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है ना। तो शिक्षा और क्या है, शिक्षा के द्वारा जीवन के उच्च लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय आदर्शों की प्राप्ति करना जो है वो कठिन हो गया है, क्योंकि हर जगह जो आपकी राजनीति हावी है। तो जो शिक्षा का जो मेन टारगेट है, या जिसको हम कहें कि शिक्षा के जरिए ही केवल हम उच्च पदों पर पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं रह गया है आज के सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए। फिर कहते हैं कि शिक्षा जो है वो सर, जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, आज पहले के कंपैरिजन में ना ही तो उनका आदर है, ना ही उनका मान सम्मान है ना। एक टाइम था कि जब शिक्षक के लिए जो है वो अश्वत्थामा जैसे हुआ करते थे, छात्र हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में तो आप ये भी देखोगे कि क्या पता आपको जो है आपके टीचर को ही रस्ते में लोग पीटते हुए मिले, है ना। तो वहां पर भी क्या है, ऐसा जो है ये राजनीति जो है यहाँ भी जो शिक्षकों की मर्यादा है उसको कम कर रही है। उसके बाद जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी क्या है, वो भी दलबंदी का अखाड़ा बन गई है ना। कि यहाँ पर जो जहाँ का नेता होता है, आपने देखा होगा कि उस एरिया का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है कि वहाँ यूनिवर्सिटी भी बन जाती हैं, वहाँ पर काम भी अच्छे से होते हैं, वहाँ पर शिक्षक भी पूरी तरह से होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई क्षेत्र जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर क्या है, कोई भी विकास कार्य नहीं होता है ना। तो यहाँ पर भी इस तरह से भी हम देख सकते हैं ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो छात्र भी आजकल जो है वो मेहनत कम करके जो है बल्कि क्या करते हैं, वो भी नकल की प्रवृत्ति जो है लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ गई है कि कैसे भी जो है हम ना स्कूल कॉलेज जाके भी या ना पढ़ाई करके भी जो है हम जैसे तैसे पास हो जाए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी जब शिक्षा के अंदर आ गई हैं, तो शिक्षा का जो असली स्वरूप है वो कहीं ना कहीं छुपता हुआ हमें नजर आता है। और ये क्या है, ये जो है एक प्रकार से किसी अभिशाप से कम नहीं है। यदि हम अपने समाज तथ्यों का विकास करना चाहते हैं तो क्या है, शिक्षा को जो इस तरह की राजनीति से हमें दूर रखना होगा, उसको मुक्त करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हम दो चीज़ें पढ़ी, मेनली मानव शास्त्र के विषय में और एक राजनीति शास्त्र के विषय में, है ना। दोनों ही जो कंसेप्ट हैं वो इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते और हमें थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए हर चीज़ का कि ये चीज़ें किस प्रकार से हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, है ना। और उसके अलावा जो अध्ययन विषय के रूप में क्या है, मानवीय शास्त्रीय संदर्भ के छोटा क्वेश्चन आपको आ सकता है। इससे पहले हम जो है आर्थिक विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्थिक विकास के अलावा भी जो शैक्षिक समाज शास्त्र है, ये हमारा कंपैरिजन टू चारों पांचों कंसेप्ट के मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है यहाँ पर, जिसमें कि हम अध्ययन विषय के रूप में जो है इसका अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे अध्ययन विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ये आज यही खत्म होता है। ठीक है, इसमें आज हमने सिर्फ और यही पढ़ा कि किस प्रकार से जो मानव शास्त्र है वो क्या है, एक शास्त्र का एक शाखा है एक। ठीक है, ये अपने आप में कोई एक बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से राजनीति भी है, तो ये भी क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट है जिसको हम अपने शिक्षा क्षेत्र के अंदर इसको अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।